भाजपा वाले तो दलित विरोधी हैं। आप देखें कि संसद भवन बना, आप बताइए सबसे बड़ा गांधी जी है, गांधी का देश है, गांधी के हत्यारे के साथ कौन जाने वाला है? कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो 9 साल में तो 18 करोड़ हुआ और उन्होंने दिया कितना? 7,20,000 मात्र। और हमारे युवा साथी महसूस यह जरूर कर रहे हैं कि बिहार की सरकार हम लोगों को रोजगार दे रही है और वह संतुष्ट। हम 40 पर जीतने जा रहे हैं। झूठ बीजेपी का मतलब है झूठा पार्टी। तो झूठ फैलाकर, उम्र फैलाकर और चाहेंगे कि हम तो सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ पे ये बताइए कि आप इतने दूर से आए हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया प्रभारी को अपने हृदय से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और शुभकामना इसलिए देता हूँ कि इस कड़ाके की गर्मी में हम लोगों के धरना में आप सभी उपस्थित होकर हमारी बात सुन रहे हैं और जनता तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं अपने पूरे महागठबंधन के सभी साथियों के तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। तो सर, जैसे कि अभी हमने आपसे पूछा कि इस जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, यह सिर्फ इसी प्रखंड में बल्कि पूरे बिहार में हो रही है, तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है? देखिए, अभी जो हमारा महागठबंधन है वह 6 पार्टियों का है, जिसमें हमारे सभी जदयू, राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के तीनों साथी हम लोग एक साथ हैं, ठीक। और यह पूरे प्रदेश में सभी प्रखंडों में यह कार्यक्रम महागठबंधन के द्वारा आयोजित है और सभी जगह पुरजोर और पूरी उपस्थिति के साथ इस कड़ाके की गर्मी में हमारे सभी साथी, जो हम लोग अभी वीडियो आ रहा है जहां तहां से देख रहे हैं कि हमारे गर्मी का बिना परवाह किए हुए हमारे सभी साथी धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। सर, जिस तरह से अभी आप लोगों ने यहाँ पे बेरोजगारी पे, महंगाई पे, हर एक मुद्दे पे आप लोगों ने आवाज उठाया है, लेकिन भाजपा तो कहती है कि 9 साल मेरा बेमिसाल है, तो इस पे आप क्या कह रहे हैं? देखिए, वह तो 14 में जो सरकार बनी और लोक लुभावना जो दिया, और हमारे नौजवान जो साथी थे, बुजुर्ग लोग तो बहुत समझते थे, लेकिन नौजवान साथी समझते थे कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो 9 साल में तो 18 करोड़ हुआ और उन्होंने दिया कितना? 7,20,000 मात्र। लेकिन सर, बिहार में भी तो सरकार ने कहा था कि हम आएंगे, अगर सत्ता में आते हैं तो 10 लाख रोजगार देंगे, तो इस पर भी आप क्या कर रहे हैं? उसमें हम लोगों का तो रोजगार बढ़ा है। आप देख लीजिए, हिसाब देख लीजिए। और प्रत्येक दिन आप देखिएगा कि हर प्रत्येक दिन 1 से 2 दिन बीत जाता है, किसी न किसी विभाग में हमारी सरकार, हमारे गठबंधन के लोग की नियुक्तियां निकलती रहती है और हमारे युवा साथी उसमें भाग लेते हैं और नियुक्तियां होती है। और हमारे युवा साथी महसूस यह जरूर कर रहे हैं कि बिहार की सरकार हम लोगों को रोजगार दे रही है और वह संतुष्ट है। सर, जिस तरह से आप सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, महागठबंधन बना रहे हैं, इसमें आपका जो 2024 का है वो किस तरह का रोल रहने वाला है आप लोगों का? बहुत सुंदर रोल रहेगा। और यहाँ बिहार की ही बात तो छोड़ दीजिए, बिहार में तो हम लोग 40 का 40 सीट जीतने वाले हैं। भाजपा वाले अगर कहते हैं कि मैं 30 जीतूंगा या 35 जीतूंगा, मुँह जबानी बोलते हैं, लेकिन उनसे पूछिए कि उनका श्योर सीट कौन है। नहीं है। हम 40 पर जीतने जा रहे हैं महागठबंधन। आप कह रहे हैं 40 पे 40 जीतने वाले, लेकिन एक तरफ कुशवाहा समाज भी आपसे लेफ्ट होते हैं, दूसरी तरफ माझी समाज भी लेफ्ट हो गए हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोई समाज कहीं हमसे नहीं कट रहा है। समाज जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और जो 90% लोग हैं और दबे कुचले लोग हैं, शोषित वंचित लोग हैं, वो सभी लोग हम लोगों के साथ है। नेता अपने लाभ के लिए आते हैं और जाते हैं, नेता आएंगे जाएंगे, उसका हम लोगों को परवाह नहीं, हमारे नेता भी परवाह नहीं करते हैं। हो सकता है कि कहीं 0.1% उनके जाने से हमको बाधा पहुंचे, या हो सकता है, मे बी पॉसिबल, लेकिन यह नहीं है कि उनके जाने से उनका समाज जाएगा। एक बात बताइए, हम लोगों का जो महागठबंधन है, जो 6 पार्टियों का अभी जुआ है, यह महागठबंधन जो है वह सामाजिक न्याय की पार्टी है, समाजवादी विचारधारा की पार्टी है। तो कौन से लोग नहीं चाहेंगे कि समाजवादी विचारधारा की पार्टी और हमारे यह देश जो है समता मूलक समाज बने? कौन नहीं चाहेंगे? आप भी चाहेंगे, तो बिल्कुल चाहेंगे। तो फिर का प्रश्न लोगों के साथ कौन जाएगा? गांधी जी है, गांधी का देश है, गांधी के हत्यारे के साथ कौन जाने वाला है?
इसलिए उन लोगों का ख्याल जो पुलाव पका रहे हैं वह अभी बोलते बोलते, चूंकि झूठ, बीजेपी का मतलब है झूठा पार्टी, तो झूठ फैलाकर, उमर फैलाकर और चाहेंगे कि हम सत्ता पर आवे। लेकिन हमारे नौजवान, हमारे दलित समाज के लोग, हमारे अति पिछड़ा के लोग, हमारे सभी जो सब बुद्धिजीवी लोग हैं, सब लोग यह चाहते हैं कि यहाँ सामाजिक न्याय का देश में सरकार बने और इन्हीं के साथ सभी लोग हम लोग एक साथ हैं। बिहार में जातीय जनगणना हो रही थी, इसको रोक दिया गया, तो इससे हमारे बिहार के समाज में कितना इसका दुष्प्रभाव पड़ा है? इस पर तो पूरा 100% इस पर प्रभाव पड़ने वाला है कि हम यह आपसे पूछना चाहते हैं और सब लोगों को, भाजपा वाले से पूछना चाहते हैं कि बताइए, पशु गिना जाता है, खेती बाड़ी सबका हिसाब होता है, नौकरी गिना जाता है, कितना नौकरी दी आप झूठ प्रचारित करते हैं, और जात पात की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। तो जब आप ही सारी बात करते हैं तो फिर इसकी गणना होती है तो आपको क्या दिक्कत है? और उसमें तो यह केवल जात नहीं गिना जा रहा है, हर तरह के लोगों की गणना होगी, उनकी आर्थिक स्थिति गणना होगी। नरेंद्र मोदी बोले थे कि हम 2020 तक सबको पक्का मकान करवा देंगे। क्या उन्होंने सबका पक्का मकान हो गया है? कि दलित लोगों का, दलित बच्चे को जो उत्थान के लिए जो छात्रवृत्ति मिला था वो भी उन्होंने बंद करवा दिया। जगजीवन राम जी के नाम से जो छात्रवृत्ति चलता था तो उसको भी बंद करा दिया। तो भाजपा वाले तो दलित विरोधी हैं। आप देखें कि संसद भवन बना, आप बताइए, सबसे बड़ा पद देश में प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, और वह भी क्या बोलते हैं, ट्राइबल समाज से आती हैं, उनको नहीं निमंत्रण दिया गया, उनसे उद्घाटन करवाना चाहिए था। इसका मतलब कि बीजेपी दलित, शोषित और इन सभी लोगों का विरोधी है। चलिए सर, अभी हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। एक सवाल और आखिरी सवाल हमारा, जिस तरह से बिहार में अभी 1700 करोड़ लगा करके जो लागत से पुल बनी थी वो गिर गई है, तो इस पे आपका क्या राय है? जिस तरह से लालू जी के बेटे जी भी बोले थे, तेज प्रताप बोले थे कि ये तो भाजपा वाले गिरवाए हैं, तो इस पे आपका क्या राय है? देखिए, वह जो बना था पुल, उसमें जो पहला बार जो उसमें जो विघटन आया, तो उसके लिए जांच कमेटी बनी, और वह वहाँ क्या खड़गपुर नाम भूल रहे हैं वहाँ का, नहीं ना, वहाँ वो जो इंजीनियरिंग संस्थान है उसको जांच के लिए दिया गया था। वह तो जांच ही कर रही थी। उनका रिपोर्ट आया है कि इसके बनावट में, इसके कंस्ट्रक्शन में ही जो इसका क्या बोलते हैं संरचना होता है, उसी में गड़बड़ी था। वो तो रिपोर्ट कर दिया। अभी लोग बोलते रहे, कुछ भी करते रहे, स्ट्रक्चर में जब गड़बड़ी था वो तो बता दिया, इंजीनियर लोग बता दिए। चलिए, बहुत धन्यवाद सर आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए।